रेवाड़ी पहुंचे पूर्व डीजीपी शील मधुर ने शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य से कराया गया अवगत। कहा, हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय। राष्ट्रीय हित में सामाजिक संगठन भी निभा रहे हैं जिम्मेदारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे घोषित करने की मांग। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकजुटता का परिचायक है, जिसके माध्यम से युवा शक्ति में देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है। पूर्व डीजीपी शील मधुर अपनी संस्था सादर इंडिया के बैनर तले शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान की निरंतरता और नेशनल फ्लैग डे की मांग के संदर्भ में सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडर्न इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल माचरा बाकली में स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों को तिरंगे के महत्व, इतिहास और उसमें शामिल देशभक्तियों को तिरंगे के महत्व, इतिहास और उसमें शामिल देशभक्ति एवं देश निर्माण के संदेश से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने शहर की नई वाली चौक स्थित सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 22 जुलाई को भारत का नेशनल फ्लैग डे घोषित करने की अपील की गई है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। तिरंगा हम सबका गौरव है। हर देशवासी की अपने देश के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी में जिन लोगों ने त्याग बलिदान दे करके आज़ादी प्राप्त की, उसका प्रतीक है, जो हम लोगों के काम आ रही आज़ादी। तो उनके त्याग बलिदान को नमन करने का प्रतीक है ये। इसी प्रकार से पूरे विश्व में शांति की भावना को फैलाने का प्रतीक है, सत्य और अहिंसा का भी प्रतीक है, और सामाजिक समरसता का, बगैर भेदभाव के देश निर्माण का प्रतीक है। और साथ ही साथ ये अपना देश और हर देशवासी जो है खुशहाल हो, उन्नति करे, अच्छा कर्म करने का अवसर मिले, इन सब चीज़ों का भी प्रतीक है। और ये मूल्य जो आदर्श हैं ये हमारे तिरंगे में निहित हैं। जब तिरंगे का निर्धारण किया गया कि हमारा तिरंगा स्वतंत्र भारत का कैसा होगा, तो ये सब बातें उसमें डाली गई कि इन मूल्यों पे हमें, इन आदर्शों पे चलना है। लेकिन इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जागरूकता लाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए पिछले 5 साल से ये मैंने मिशन शुरू किया कि हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। 26 जनवरी 2021 को हरियाणा में, दूसरे प्रांतों में भी, आसपास के एनसीआर एरिया में, लाल किले पे, जंतर मंतर पे बहुत सी तिरंगा यात्राएं निकाल के मैंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि देश के घर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए। और सिर्फ तिरंगा नहीं, उसकी भावना पहुंचनी चाहिए, आदर्श पहुंचना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता है कि भाई हमें अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है कि उस सबकी खुशहाली ले आवेगा। तो तिरंगा इतनी बातों का प्रतीक है। हमारे जो भी सेनानी हैं बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा करते समय तिरंगे की ही आन बान शान को आगे बढ़ाते हैं, उसका परचम लहराते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड हो, उसमें भी इंटरनेशनल स्तर पर जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तो तिरंगा लहराया जाता है, तो हर भारतवासी उससे गौरवान्वित होता है। हर एक का है तिरंगा। सबसे ख़ास बात ये है कि किसी एक न जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी एक समुदाय का है कि कोई आदमी है या औरत है, रंग भेद किसी भी चीज़ का नहीं, सबका है। बराबर मात्रा में सबका अधिकार है और सबका सबके गौरव का विषय है। तो ऐसे महान तिरंगा, जो कि विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं है किसी का जिसमें इतने मूल्य छुपे हों, पूरे मतलब कि जिससे पूरी इसको अगर पूरा विश्व फॉलो करे तो पूरा विश्व जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इस भावना का, आदर्श का, जो कि हमारे आज का जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल है, जिस प्रकार से अशांति और
पैसे की संस्कृति, लूटपाट, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, उनमें तिरंगा ही उद्धारक है। तो इन सब भावनाओं से करके मैंने हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा किया। और मैं सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसके 1.5 साल के बाद जो है सरकार ने इसको हर घर तिरंगे प्रोग्राम के नाम से पूरे देश में लागू किया, जो कि मैं अपने बलबूते पे नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो भावना वहाँ तक पहुँची है। अभी और भी बहुत कार्य इसमें करने की ज़रूरत है, ये भी घर घर तक पहुँचाना है। और साथ ही साथ मेन बात है कि घर में लहराने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उसकी भावना को समझ के आत्मसात न करें और उसके अनुरूप अपने कार्य को न करें। क्योंकि हरा रंग जो इसका ये भी बताता है कि कर्म करो, उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए मेहनत करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें हैं। इसलिए हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और अब ये हर घर तिरंगे को, भावना को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा ये, चूँकि यहाँ पे देश प्रेम की भावना लोगों में ज़्यादा है, यहाँ पे जो भी वीर हैं, कहा जा सकता है कि मुझे इससे लगाव ये भी ज़्यादा है कि यहाँ पे देश प्रेमी लोग बहुत हैं, जो कि चाहे फोर्सेस के थ्रू, चाहे क्रांतिकारी मूवमेंट जो 1857 हुआ उसके बाद हुआ, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोग आज भी बॉर्डर पर और जगहों पर जा कर के अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीरों की भूमि है। तो यहाँ से फिर मैंने इस बार का जो है, इस साल का शुरू किया है रेवाड़ी से। अभी मैं प्रदेश के दूसरे जगहों पर भी जाऊँगा और पूरे देश में भी जाऊँगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी शुरू किया 2021 में ही, लाल किले से ही तिरंगा यात्रा जब मैंने निकाली थी, वो थी 28 फरवरी का दिन था, जबकि तिरंगा यात्रा मैंने इसके लिए निकाली थी कि पूरे विश्व में हर देश का जो झंडा है उसके सम्मान में, वो गौरव का प्रतीक है हर देश की झंडा, उसके सम्मान में उन लोग बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक डेडिकेटेड डे है, एक दिवस डिक्लेयर्ड है कि ये हमारा फ्लैग डे है उस कंट्री का। और बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत कंट्री, खुशहाल से खुशहाल कंट्री, कमज़ोर से कमज़ोर कंट्री सबके पास है। हमारे पास देश में अभी तक नहीं हुआ। तो मैं लगातार पिछले 5 साल से ये भी प्रयास कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो इनमें भी, और जो राष्ट्रपति महोदय भी हैं, जो भी, सब लोगों को मैं हमेशा मेमोरेंडम्स देता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, पत्र आप लोगों के माध्यम से, पत्र पत्रकारिता के माध्यम से भी, आप लोगों के सहयोग से भी, जनता के सहयोग से भी, उनके भी समर्थन के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में भी 22 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। और आज जहाँ मैंने स्कूलों में गया, उन लोगों को जब ये बातें मालूम हुई तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया और कहा कि हम लोग भी आपके इस विचार से सहमत हैं। और फिर मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, अब मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा इस बार, आज 11 अगस्त है, कि 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से जब वो देश को संबोधित करते हैं और तिरंगे को लहराते हैं, पूरे देश को एक नीति का और बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो उस समय उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम सबकी भावना को देखते हुए इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का घोषित करें, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का घोषित करें, ताकि हमारे देश में जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है वो एक ताकत बने, वो विभिन्नताएं एक ताकत बने, न कि विभिन्नताएं एक कमजोरी बने। और हम लोग इस तिरंगे के नीचे आकर के अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, तो एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा विषय है। इसी चीज़ को मैं तब तक आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि सभी के दिल में तिरंगा बसता है। इसीलिए मैंने एक बार नारा दिया था, हर दिल तिरंगा, हर दिल में तिरंगा बसता है। इसलिए मैं नहीं समझता कोई भी आदमी इसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा, जल्दी हो, ईश्वर करे, ताकि हम लोग उस मार्ग को और फैला सकें, उस चीज़ की भावना को आगे बढ़ा सकें। अभी आज तो मेरा कार्यक्रम हो गया, दिन जो भी स्कूल में जाना था करके आ गया मैं। अब जो है कल मेरा कार्यक्रम बाहर है, दूसरे ज़िले में है, फिर मैं परसों फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने रखा है कार्यक्रम, तो मैं फिर परसों आऊँगा। और इसको पूरे हरियाणा में और जगहों पर भी आगे फैलाने के लिए, मैं रिटायरमेंट हुए मुझको 9 साल हो गए हैं, न मैंने कोई न मैं किसी पद पे रहा, न मैंने कोई पद लिया, न मांगा, न मुझे मिला, और साथ ही साथ न मैं कोई प्राइवेट उसमें काम किया। मैं इन्हीं कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ।
कि जो कार्य मैंने सर्विस में रहते हुए शुरू किया था 2008 में ही देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैगजीन्स निकाल करके ऑडियो विजुअल चीज़ों बना करके देशभक्ति के गीत बना करके जो चीज़ मैंने किया वो लगातार रिटायरमेंट के बाद मैंने उसको बढ़ा ही दिया है, कब नहीं किया। सर कानून ऑलरेडी बना हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जो कि बना हुआ है, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जागरूकता फैलाना